नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हमारी मंजिल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु यहाँ पे अस्थायी रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों के लिए नई विज्ञापन जारी हुई है दोस्तों, जिसके लिए यहाँ पे कुल 1070 पदों पर जो है यहाँ पे वैकेंसी जो है निकली हुई है, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आवेदन संबंधित तिथियां जो है यहाँ पे घोषित हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं प्रतिनियुक्ति के अभ्यर्थी हेतु जो है निर्धारित तिथि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है 22 सितंबर 2020 है और इसकी लास्ट डेट जो है 7 अक्टूबर 2020 है। तो इसके अंदर ही जो है प्रतिनियुक्ति के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी जो है पहले से किसी शासकीय संस्था में कार्यरत हैं वे जो है प्रतिनियुक्ति के लिए यहाँ पे 22 सितंबर 2020 से 7 अक्टूबर 2020 तक जो है ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहीं पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु, यानी कि जो कहीं पर भी शासकीय संस्था में कार्यरत नहीं हैं, उनके लिए जो है आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है 22 सितंबर 2020 से लेकर 14 अक्टूबर 2020 तक जो है ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर और आगे चलते हैं तो इसके संबंध में विस्तृत जानकारी हम एक एक करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुल विषयवार शिक्षकों एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पे कुल रिक्त पदों की संख्या के बारे में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं पीजीटी हिंदी, यानी कि पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि हिंदी वालों के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, पीजीटी अंग्रेजी वालों के लिए 8 पोस्ट, पीजीटी गणित वालों के लिए 5 पोस्ट, पीजीटी रसायन वालों के लिए 5 पोस्ट, साथ ही भौतिक वालों के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। पीजीटी जीव विज्ञान वालों के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और टीजीटी का मतलब होता है ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, जो कि हिंदी वालों के लिए यहाँ पे 87 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं टीजीटी अंग्रेजी वालों के लिए यहाँ पे 88 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही गणित वालों के लिए यहाँ पे 86 पोस्ट, विज्ञान टीजीटी वालों के लिए यहाँ पे 76 पोस्ट और साथ ही साथ टीजीटी सामाजिक विज्ञान वालों के लिए यहाँ पे 77 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों शैक्षणिक संवर्ग के लिए यहाँ पे कुल 452 पोस्ट जो है निकली हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों विविध शिक्षक एवं गैर शिक्षकीय संवर्ग की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, संगीत शिक्षक के लिए यहाँ पे 24 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। कला शिक्षक के लिए यहाँ पे 69 पोस्ट जो है निकली हुई है। शारीरिक शिक्षक पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पे 19 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों शारीरिक शिक्षक महिला की बात करते हैं तो यहाँ पे 68 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ग्रंथपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे दोस्तों छात्रावास अधीक्षक पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है निकली हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष के लिए, तो यहाँ पे 60 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे छात्रावास अधीक्षक महिला के लिए यहाँ पे 67 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तकनीकी सहायक के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट कुल जो है निकली हुई है। चिकित्सा परिचालक पुरुष के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे महिला चिकित्सा परिचालक के लिए यहाँ पे 65 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थी मार्गदर्शक के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं पे लेखापाल के बात करते हैं तो यहाँ पे 25 पोस्ट आपके लिए भी जो है निकली हुई है। वहीं पे कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए यहाँ पे 65 पोस्ट देखने को मिलेगा। केयर टेकर के लिए 64 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट जो है निकली हुई है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे गैर शिक्षकीय संवर्ग के लिए 625 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से शैक्षणिक संवर्ग और गैर शिक्षकीय संवर्ग के लिए कुल पदों की संख्या जो है यहाँ पे 1070 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा की। तो यहाँ पे फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2020 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं प्रतिनियुक्ति की। तो यहाँ पे इसके लिए 1 जनवरी 2020 की स्थिति में 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिए पदों के लिए यहाँ पे योग्यता क्या क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षक महाविद्यालय द्वारा 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण होना चाहिए पीजीटी के लिए।
और दोस्तों या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्नांकित जो है यहाँ पे संबंधित विषय जो दिए गए हैं उस पर जो है स्नातकोत्तर जो है 50% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड या फिर समकक्ष डिग्री है या फिर सीबीएसई द्वारा जो है आयोजित जो सेंट्रल टीटी होता है वे अगर क्वालिफाइड हैं या फिर उत्तीर्ण हैं या फिर टीटी आपने उत्तीर्ण कर रखे हैं तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टीजीटी यानी कि ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर हेतु यहाँ पे 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षक महाविद्यालय द्वारा जो है यहाँ पे स्नातक तथा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% जो है यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही संबंधित विषय में न्यूनतम 50% के साथ जो है स्नातक कंप्लीट है तो आप टीजीटी के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है टीजीटी के लिए बीएड एवं समकक्ष डिग्री होना चाहिए। साथ ही सीबीएसई द्वारा जो है यहाँ पे सेंट्रल टीटी का एग्ज़ाम जो होता है वो उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर सीजीटीटी होता है उसमें भी आप क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक में आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गैर संवर्गीय शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे संगीत शिक्षक के अंतर्गत यहाँ पे हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% अंक के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की डिग्री है या फिर संगीत शिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव है या फिर कंप्यूटर में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कला एवं क्राफ्ट शिक्षक के लिए। तो यहाँ पे ललित कला किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 50% अंकों के साथ स्नातक कंप्लीट होना चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है ललित कला पेंटिंग ड्राइविंग और पेंटिंग में न्यूनतम 5 वर्ष का पूर्ण कलित डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से बात करते हैं शारीरिक शिक्षक की। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षक में स्नातक 55% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर स्पोर्ट में नीट के अनुसार जो है न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आप त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम अंतर्गत बीपेड डिग्री में न्यूनतम 50% अंक के साथ जो है आपने उत्तीर्ण कर रखे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं ग्रंथपाल के लिए। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक में समकक्ष योग्यता है या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक किए हैं या फिर किसी संस्थान में पुस्तक में से 2 वर्ष का अनुभव, पुस्तकालय में कंप्यूटराइजेशन का अनुभव है या फिर 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप ग्रंथपाल के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक की। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त शाला या फिर आवासीय शाला में जो है यहाँ पे न्यूनतम 5 वर्ष का जो है शैक्षणिक या फिर प्रशासकीय अनुभव जो है आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप छात्रावास अधीक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तकनीकी सहायक की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BCA में न्यूनतम जो है 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए एवं 2 वर्ष का अनुभव या फिर आप प्राइवेट किए हैं या फिर गवर्नमेंट के तहत 2 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो आप तकनीकी सहायक के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। चिकित्सक परिचालक की बात करते हैं दोस्तों, मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों बात करते हैं विद्यार्थी मार्गदर्शक के लिए। तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री या फिर साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गाइडेंस एवं काउंसलिंग में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं लेखापाल के लिए। तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा स्नातक में के पश्चात जो है ऑडिट एवं अकाउंट में 4 वर्ष का अनुभव है तो आप लेखापाल के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे केयर टेकर के, जिसके लिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर सिक्योरिटी एवं मेंटेनेंस के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है या फिर सुदृढ़ शरीर एवं स्वस्थ हो तथा संकटकालीन स्थिति में निपटने में सक्षम है
या फिर अंग्रेजी एवं हिंदी का ज्ञान आपके पास है, भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपके पास योग्यताधारी हैं तो आप केयर टेकर के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक की, तो यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। प्रयोगशाला उपकरणों को हैंडलिंग करने का जो है अनुभव आपके पास है या फिर कंप्यूटर अनुप्रयोग का अनुभव है तो आप प्रयोगशाला सहायक के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पे निम्न पदों के लिए जो है आप संबंधित विषय में योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए शुल्क जो है यहाँ पे 100 रुपये जो है ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे खाता धारक का नाम, बैंक का नाम और खाता क्रमांक तथा IFSC कोड आप देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको इन संबंधित खाता धारक के नाम से आपको आवेदन करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगी। तो दोस्तों यहाँ पे चयन प्रक्रिया के लिए आपके हायर सेकेंडरी के अंक को, स्नातक के अंक को और स्नातकोत्तर के प्रतिशत को पूरे को देखते हुए यहाँ पे जो है मेरिट सूची निकाली जाएगी प्रत्येक संबंधित विषय वालों के लिए, अपने संबंधित विषय के लिए। तो इस प्रकार से जो है आपके लिए जो है यहाँ पे चयन प्रक्रिया जो है किया जाएगा और इस प्रकार से आपको चयनित किया जाएगा। जब चयनित किया जाएगा दोस्तों तो आपको जो है कितना कितना यहाँ पे वेतनमान जो दिया जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों ये तो थे कुछ ज़रूरी जानकारी जो आप लोगों को देना था। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाइएगा और इस PDF को डाउनलोड करके इसके संबंध में विस्तृत जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कुछ ज़रूरी जानकारी जो आप लोगों को देना था। इसी प्रकार से जॉब से संबंधित नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।